हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम देख रहे थे, तो चलिए उसको करते हैं कंटिन्यू। आज का पहला क्वेश्चन। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसका मोर देन वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम पहले। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट। जहां पे आपके पास मशीन है 1 2 3 4 5, जॉब है ABCDE, 15 ऐसा क्वेश्चन दिया और आपको क्या पूछ रहा है? आपको निकालना है मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट निकालना है। सबसे पहली चीज क्या करते हैं, आप हर एक रो में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढते हैं। जैसे मैं फर्स्ट रो में देखो 8 सबसे छोटा एलिमेंट है, तो मैं इस एलिमेंट को बाकी सब एलिमेंट से क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। इसको हम रो रिडक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड रो में कौन है सबसे छोटा? 3 है, तो सेकेंड रो में मैं हर एक एलिमेंट को क्या से सब्ट्रैक्ट करूंगा? 3 से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तीसरी रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा दिख रहा है मेरे को? 12 दिख रहा है, तो तीसरी रो को सबको काय से सब्ट्रैक्ट करूंगा? 12 से सब्ट्रैक्ट करूंगा। चौथी रो में देखिए सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा दिख रहा है आपको? 17 दिख रहा है, तो पूरी रो को काय से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 17 से। और लास्ट रो में आपको क्या दिख रहा है सबसे छोटा एलिमेंट? 10 दिख रहा है, तो हर एक एलिमेंट को आप काय से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए बताइए क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या रहता है आपके लिए हमेशा? सर्च फॉर स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो एंड subtract that element from all other elements of corresponding रो। क्या करना है आपको? हर एक रो में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है, उसको हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। तो बताइए, हमारे पास मशीन है 1 2 3 4 5, हमारे पास जॉब है ABCDE। बताइए अब क्या मिलेगा आपको? पहले आपको 8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 में 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपके पास? 9 बचेगा। 8 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। 16 में से 8 गया तो बचेगा 8। 20 में से 8 गया तो बचेगा 12। सेकेंड इसमें क्या करना है आपको? 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 में से 3 गया कितना बचेगा? 6। 3 में से 3 गया 0। 12 में से 3 गया तो बचेगा 9। 6 में से 3 गया तो 3। 15 में से 3 गया तो 12 आएगा। थर्ड रो में 12 सब्ट्रैक्ट करना है। 13 में से 12 गया तो 1। 16 में से 12 गया तो 4।
15 में से 12 गया तो 3, 12 में से 12 गया तो 0, 16 में से 12 गया तो 4 आएगा। उसके बाद 17 है अगले इसमें सबसे छोटा, तो 21 में से 17 गया तो कितना बचेगा 4, 24 में से 17 गया तो कितना बचेगा आपके पास 7, 17 में से 17 गया तो 0, 28 में से 17 गया तो 11 आएगा, और 26 में से 17 गया तो 9। लास्ट रो देखिए, 14 में से 10 गया तो 4, 10 में से 10 गया तो 0, 12 में से 10 गया तो 2, 11 में से 10 गया तो 1, और 15 में से 10 गया तो 5। तो आपने एक बार रो रिडक्शन लगा दिया, उसके बाद क्या लगाते हैं कॉलम रिडक्शन। वो कैसे लगाते हैं, सर्च फॉर स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम and subtract that element from all elements of the corresponding column। करेंगे जो चीज आपने रो के लिए किया था, आप किसके लिए करेंगे कॉलम के लिए। पहले कॉलम में सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है 1, तो पहले कॉलम में हर एक नंबर का सब्ट्रैक्ट होगा 1 से। दूसरे कॉलम में क्या दिख रहा है सबसे छोटा नंबर 0, तो कहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा 0 से। तीसरे वाले इसमें 0, तो कहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा 0 से। 0 से सब्ट्रैक्ट करो कुछ भी चेंज होता क्या नहीं। चौथे कॉलम में 0, तो पूरे कॉलम में क्या सब्ट्रैक्ट होगा 0। और लास्ट वाले कॉलम में देखो सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है मेरे को 4, तो हर एक नंबर कहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा 4 से सब्ट्रैक्ट होगा। आपको ऐसी लाइनें बनाते बैठना है क्या वहां पे नहीं, ऐसा सर्कल करना है क्या नहीं, ये आपके समझने के लिए कर रहा हूं मैं, सिर्फ आपको समझ में आए उसके लिए लिख रहा हूं। ऐसा मैंने जैसा पहले टेबल बना के रखा था ना, आपको वैसे ही बनाना है। तो बताइए क्या आएगा, मशीन 1 2 3 4 5, जॉब A B C D E। बताइए क्या होगा, पहले यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 1 गया 3, और 4 में से 1 गया 3 आया। सेकेंड रो देखिए, 0 सब्ट्रैक्ट करते तो कुछ भी चेंज होता क्या नहीं, तो आएगा 9 0 4 9 0 4 7 0 7 0। उसके बाद 0 9 3 0 9 3, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट करने से कुछ चेंज नहीं होता, 0 2 0 2। उसके बाद वाले में भी 0 सब्ट्रैक्ट करना है तो चेंज नहीं होगा, 8 3 0 8 3 0 11 1 11 1। लास्ट वाले कॉलम में 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 12 में से 4 गया तो 8, 4 में से 4 गया तो 0, 9 में से 4 गया तो 5, और 5 में से 4 गया तो 1 आएगा। आपको टेबल में कुछ भी ऐसी छेड़छाड़ करना है क्या नहीं, ऐसा टेबल बनना चाहिए आपका, आएगा कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब एक बार आपने रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन लगा दिए, फिर आप क्या करते हैं, आप जितने जीरो दिख रहे हैं उनको आप लाइनें खींच के कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टोटल कितनी मशीन है 5, टोटल कितने जॉब है 5, तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो कितने का बना है 5 क्रॉस 5 का। तो जब भी हम इसको 5 लाइन से कवर कर सके तो हमको क्या मिलेगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर 5 से कम लाइनें लग रही है पूरे जीरो को कवर करने में तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा क्या नहीं होगा। अब देखिए जैसे मैं ढूंढूंगा सबसे ज्यादा जीरो कौन सी रो या कॉलम में, यहाँ पे देखो सी वाले रो में 3 जीरो है, तो एक लाइन से मैं 3 जीरो को कर सकता हूं कवर कर सकता हूं। ये वाले कॉलम में थर्ड वाले कॉलम में 2 जीरो है, तो एक की ऐसी लाइन खींचूंगा तो ये दोनों भी कवर हो जाएंगे। अब क्या बचा मेरे पास, ये 2 जीरो बचे, ये 2 जीरो को अगर मैं ये लाइन से खींचूंगा तो कवर हो जाएंगे।
पूरे 0 कवर हो गए। कितनी लाइन में कवर हो गए? सिर्फ और सिर्फ 3 लाइनों में। हमारे पास कितने वेरिएबल्स है यहाँ पे? 5, यानी कितने मशीन है? 5। कितने जॉब है? 5। तो हमको कितनी लाइन लगनी चाहिए थी? 5। हमको कितनी लगी? 3 लगी। तो आप लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स रिक्वायर्ड टू कवर ऑल जीरोस। कितनी लग रही है आपको? 3। ये क्या है? लेस है। कैसे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, जो आपको कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। या तो आप इसी की जगह क्या लिख सकते हैं? वो इक्वल है नंबर ऑफ मशीन, जो इक्वल है नंबर ऑफ जॉब से। कितने दिए हुए हैं? 5 दिए हुए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यानी ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है क्या? नहीं है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट ऑप्टिमल। तो अब क्या करेंगे? इसको ऑप्टिमल बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं? आप ढूंढते सबसे छोटा एलिमेंट जो कवर्ड नहीं है। कौन सा सबसे छोटा एलिमेंट दिख रहा है जो कवर्ड नहीं है? मेरे को 1 दिख रहा है ना? तो आप लिखेंगे सर्च फॉर स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। एक बार आपको सबसे छोटा स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट मिल गया, फिर क्या करते? जो भी एलिमेंट कवर नहीं हुए, हर एक एलिमेंट को क्या करते? इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करते। सब्ट्रैक्ट एवरी अनकवर्ड एलिमेंट विथ दिस एलिमेंट, यानी स्मॉलेस्ट एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना? हर एक एलिमेंट को आप सबसे छोटे वाले एलिमेंट से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद एक ही लाइन में पूरा लिख देते हैं। दो चीजें करते हैं हम यहाँ पे। जितने अनकवर्ड एलिमेंट है वहां पे सब्ट्रैक्ट करते, और जो जंक्शन आता है जहां पे लाइन इंटरसेक्ट होती है वहां पे क्या करते हैं? ऐड करते। तो मैं एक ही बार में लिख देता हूं कि ऐड दिस एलिमेंट टू द पॉइंट ऑफ intersection of lines and subtract it from all uncovered element। तो एक ही लाइन में मेरा पूरा लिख के हो जाएगा all uncovered element। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? अब आपको 1 सबसे सब्ट्रैक्ट करना है। किससे? जो भी एलिमेंट अनकवर्ड है। तो फिर से आएंगे आपके पास मशीन्स 1 2 3 4 5 जॉब A B C D E। पहले बताइए 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, 5 में से 1 गया तो बचेगा 4। जो एलिमेंट के ऊपर से लाइन पास होती है उस पर कुछ भी करते क्या? नहीं। तो 0 आया एज इट इज। उसके बाद 3 में से 1 गया तो बचेगा 2 आएगा। सेकेंड रो में देखिए यहां पे हर एक एलिमेंट के ऊपर से क्या हो रही है? लाइन पास हो रही है। तो एज इट इज आएगा 9 0। बट ये वाला जो एलिमेंट है 4 कहां पे आ रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पे। यहां पे सबसे छोटे एलिमेंट को आपको क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5। उम्मीद है आप पिछला लेक्चर देख के आ रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने वाला कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। फिर उसके बाद 7 0 एज इट इज, क्योंकि इसके ऊपर से लाइन पास हो रही है। नेक्स्ट इनके भी ऊपर से लाइन पास हो रही है एज इट इज 0 9। उसके बाद यहां पे आप करेंगे 1 ऐड, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आ रहा है। 3 + 1 बाकी एलिमेंट एज इट इज 0 2। उसके बाद ये दो एलिमेंट अनकवर्ड है तो इनसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7 2
आएगा। ये 0 एज इट इज, 11 में से 1 गया 10, 1 में से 1 गया 0 आएगा। सेम चीज यहाँ पे 8 में से 1 गया 7, फिर उसके बाद 0 जैसा था वैसा, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 1 गया 0 आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, फिर से देखेंगे वाला सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं है। कैसे देखते हैं, फिर से आप एक लाइन को करेंगे ड्रॉ जो 0 को कवर करते जाए। सबसे ज्यादा 0 मेरे को सी वाले रो में दिख रहे हैं 3 0, तो पहली लाइन से मैं इनको कवर कर सकता हूं। सबसे लास्ट वाली रो में भी मेरे को 3 0 दिख रहे हैं, दूसरी लाइन से मैं इनको कवर कर सकता हूं। उसके बाद कहां पे 0 दिख रहे हैं मेरे को वाले कॉलम में 2 0 दिख रहे हैं थर्ड वाले, तो 3 हो गया। अब मेरे पास एक और 0 है, मैं इसको रो में भी कवर कर सकता हूं, कॉलम में भी कवर कर सकता हूं। मैं इसको कॉलम में कवर कर देता हूं, कर दिया। अब मिनिमम नंबर ऑफ लाइन कितनी लग रही है मेरे को 4, मैट्रिक्स कितने का था 5 क्रॉस 5 का, यानी अभी भी लाइंस क्या है एक कम है, तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा क्या, नहीं देगा। तो आप लिखेंगे मिनिमम number of lines required to cover all zeros। ये कितना आ रहा है आपके पास 4, which is less than order of matrix, जो कितना है आपके पास 5 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहां तक आप लोगों को। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑप्टिमल नहीं है तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑप्टिमल। तो फिर रिपीट सेम प्रोसीजर। फिर से पूरा लिखते बैठेंगे क्या, नहीं, फिर से लिखेंगे रिपीट सेम प्रोसीजर। मतलब सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढो अनकवर्ड, अनकवर्ड सबसे छोटा एलिमेंट क्या दिख रहा है मेरे को, फिर से 1 दिख रहा है। ये सबसे छोटे एलिमेंट को क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे हर एक अनकवर्ड एलिमेंट से। जहां पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा लाइन का, वहां पे इनको क्या करोगे, ऐड करोगे। जिनके ऊपर से लाइन जा रही उनको उनके हाल पे छोड़ दोगे, और जिनके ऊपर से लाइन नहीं जा रही वहां पे इस एलिमेंट को करोगे सब्ट्रैक्ट। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, मशीन है आपके पास और जॉब है आपके पास। बताइए 1 में से 1 गया, कितना बचेगा 0। 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3। ये 0 के ऊपर से लाइन जा रही है तो इसको लिख दो एज इट इज। 2 में से 1 गया, बचेगा 1। नीचे वाले 2 के ऊपर से लाइन जा रही है तो उसको लिख दो एज इट इज। यहां पर हर एक एलिमेंट के ऊपर से लाइन जा रही है, तो पहला 9 जैसा था वैसा, 0 जैसा था वैसा। पर ये वाला एलिमेंट कहां पे आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऐड होगा, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। 7 जैसा था वैसा, यहाँ पे 0 + 1 कितना हो जाएगा 1 होगा। सेम चीज 0 9 जैसा था वैसा, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके नीचे का 0 जैसा था वैसा। फिर ये नंबर आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे इन एलिमेंट के ऊपर से कोई भी लाइन नहीं जा रही तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आएगा 6 6 1 6 6 6 1 6। नीचे के दोनों एलिमेंट के ऊपर से लाइन जा रही तो 0 0 जैसा था वैसा। 10 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 9 3, और नीचे वाला 0 0 जैसा था वैसा आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। देखो यहाँ पे कितनी लाइनें लग रही है आपको पूरे एलिमेंट को कवर करने को। यहाँ पे 3 0 दिख रहे हैं मेरे को सी वाले में, पहली रो को कवर कर देता हूँ। फिर उसके बाद और कहीं पे 3 दिख रहे हैं क्या, नहीं। अब मेरे को 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, ई वाले पे 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो ये 2 हो गए कवर। थर्ड रो में 2 0 दिख रहे हैं, तो ये हो गए कवर। फिर उसके बाद मेरे पास ये 2 एलिमेंट है, तो ये दोनों को भी मैं कर सकता हूं कवर, चाहे रो में करूं चाहे कॉलम में करूं।
कितनी लाइनें लग रही है मेरे को ये पूरे 0 कवर करने को? 1 2 3 4 5 लाइनें लग रही। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ऑप्टिमल। अब मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू कवर ऑल जीरोस कितने है यहाँ पे? 5, जो कैसे इक्वल है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या रिप्रेजेंट करता है मैंने पहले ही लिख दिया हूं एक बार, तो फिर से लिखते बैठने की जरूरत है क्या? नहीं, सिर्फ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख दूंगा मैं। आ गया? तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया? ऑप्टिमल हो गया। तो देयरफॉर इट इज ऑप्टिमल। अगर ये ऑप्टिमल है तो अब आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे पूरी चीजों को असाइन कर सकते हो, जॉब असाइन कर सकते हैं। चलिए अब जॉब असाइन करेंगे अपन। जॉब असाइन करने का प्रोसीजर याद है क्या आप लोगों को? कैसे असाइन करते हैं जॉब? आप सबसे पहले करते हैं सर्च फॉर सिंगल जीरो इन ईच रो। असाइन कैसे? डब्बा बना के जॉब टू सिंगल जीरो एंड क्रॉस ऑल जीरोस इन करस्पॉन्डिंग। अगर रो में असाइन करें तो कहां के जीरो काटते हैं आप? कॉलम के। स्किप रोज हैविंग मल्टीपल जीरो। 2 3 जीरो जहां पर हम उसको क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं। रिपीट दिस प्रोसीजर फॉर ऑल रोज एंड कॉलम्स। पहले रो के लिए करो फिर कॉलम के लिए करो। पहले ढूंढो सिंगल जीरो, कहीं पे दिख रहा है क्या आपको? पहले वाले रो में ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। सिंगल जीरो है क्या? नहीं, छोड़ दो। दूसरे वाले रो में सिर्फ और सिर्फ ये जीरो है, तो इसको कर दो असाइन। अगर कॉलम में कोई भी जीरो हो तो उसको काट देना। है क्या कोई जीरो? नहीं है, तो छोड़ दो उसको उसके हाल पे। तीसरे वाले इसमें यहाँ पे 3 जीरो है, तो इस पे असाइन कर सकते क्या? नहीं कर सकते। चौथे वाले इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जीरो है, तो इसको कर दो असाइन। इसको असाइन करोगे तो इससे करस्पॉन्डिंग कॉलम में जो भी जीरो रहा उसको क्या करना पड़ता? क्रॉस करना पड़ता। कर दिए क्रॉस। उसके बाद लास्ट वाली रो में आओ। लास्ट वाली रो में भी यहाँ पे 2 जीरो है, तो असाइन कर सकते क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही आला जीरो कटा, तो वैसे ही ये क्या हो गया? इस रो के लिए सिंगल जीरो हो गया। हो गया, तो मैं इसको कर सकता हूं असाइन। जैसे इसको असाइन करूंगा तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जो भी जीरो है उसको क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। तो हो जाएगा कैंसिल। हो गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। सी वाली रो देखो, एंड के दोनों एलिमेंट क्या है? जीरो। ई वाली रो देखो, एंड के दोनों एलिमेंट क्या है? जीरो। तो अब आप अगर इसको असाइन करोगे, कर सकते क्या? नहीं, यहाँ पे 2 जीरो है। इसको असाइन कर सकते क्या? नहीं, यहाँ पे 2 जीरो है। तो इस केसेस में आपके पास अब कितने सॉल्यूशन है? 2 सॉल्यूशन है। कैसे? मैं यहाँ पे 2 असाइनमेंट्स कर सकता हूँ। क्या क्या असाइनमेंट कर सकता हूँ? मैं ऐसा असाइन कर सकता हूं कि अगर मैंने ये वाले एलिमेंट को असाइन किया तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैंने तब मेरा ये असाइनमेंट आएगा। अगर मैंने ये वाले एलिमेंट को असाइन किया तो ये और ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरा असाइनमेंट हो जाएगा। होगा? समझ रहे हैं ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? यहां पे 2 एलिमेंट है, सी के रो में भी 2 एलिमेंट है, और अगर आप कॉलम देखेंगे तो कॉलम में भी 2 एलिमेंट है। यहाँ पे रो में भी 2 एलिमेंट है, और इसको अगर कॉलम में देखेंगे तो भी 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है? मल्टीपल सॉल्यूशन है। तो आप या तो ये आप असाइन कर सकते हो कि आपने यहाँ पे, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। तो आप क्या कर सकते हैं? मैं यहाँ पे पहला असाइनमेंट दे सकता हूं सी को 4 मशीन दे सकता। अगर मैंने सी को 4 मशीन दिया तो ये करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी?
कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैंने सी को 4 दिया तो मेरे को ई को कौन सी देना पड़ेगा, 5 देना पड़ेगा। या तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं सेम असाइनमेंट में सी को 4 देने के बजाय मैं सी को 5 दे सकता हूं। अगर मैं सी को 5 दे दिया तो मैं ई को 5 दे सकता क्या, नहीं दे सकता। सी को अगर मैंने 5 दे दिया तो सी को 4 दे सकता क्या, नहीं दे सकता। तो मेरे को ई को क्या देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने असाइनमेंट आए, 2 असाइनमेंट आए। इस टाइप के क्वेश्चंस कब आते समझ रहा है ना, जब आपके 2 एलिमेंट 0 आ जाए, है ना। यहाँ पे आप किसी को अपने मर्जी से असाइन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो तब आपको क्या करना पड़ता है, रैंडम चॉइस करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, कि हम ट्राई करते हैं अगर ये वाला दिए तो होगा कि नहीं होगा, ऐसा दिए तो होगा कि नहीं होगा। ठीक, समझ में आया पक्के में। कब करना है समझ में आया, ऐसा आप तब करेंगे जब 2 एलिमेंट बचे हुए हो। आपने बता दिया ना कि ये सॉल्यूशन कैसा है, ऑप्टिमल है। यानी आप इसके आगे इसके साथ कुछ भी टेबल के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो जो टेबल बन गया है अब उसी में आपको जुगाड़ करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हमने क्या बोले, आपकी मर्जी है, आप सी को 4 दो, ई को 5 दो, या तो सी को 5 दो, ई को 4 दो, दोनों में आपको सेम खर्चा आएगा। आता कि नहीं आता ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से असाइनमेंट आए, हमारे पास थे मशीन जॉब, हम बोल रहे हैं हमारे पास 2 असाइनमेंट आए। कितनी मशीन थी हमारे पास, 5 मशीन थी। देखो पहले केस में, पहले वाले को मशीन 1 को ए बी 2, 1 वाले को ए बी 2, यहां पे भी 1 वाले को ए, बी वाले को, उसके बाद डी वाले को मिला है 3, तो डी वाले को मिला है 3, और 4 और 5 में है चेंज। यहां पे जो 4th मशीन है वो किसको दिया आपने, सी को। 4th मशीन मैंने दिया हूं सी को, और ये 5th वाली दिया हूं ई को, दिया। और यहां पे मैंने ई को दिया हूं 4th मशीन और सी को दिया हूं 5th मशीन। तो सी को दिया हूं 5th मशीन और सी को दिया हूं 5th मशीन, और ई को दिया हूं 4th मशीन। तो ई को मिल गई 4th मशीन। ये 2 आंसर है हमारे पास। तो चलो हम ऑप्टिमल कॉस्ट निकाल के देखते। तो मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट कितना आएगा, मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट बताइए। पहले के 3 तो सेम है दोनों में, पहले के 3 दोनों में क्या है, सेम। पहले वाले को ए बी डी, ए बी डी। देखते हैं पहले वाले के लिए ए कहाँ गया हमारा, पहले वाले के लिए ए, पहले वाले के लिए ए कहाँ गया यार हमारा टेबल। पहले वाले के लिए ए क्या है, कॉस्ट 11। पहले वाले के लिए ए क्या है, कॉस्ट 11। दूसरे वाले के लिए बी क्या है, कॉस्ट 3। तीसरे वाले के लिए डी, दोनों में सेम है। तीसरे वाले के लिए डी, तीसरे वाले के लिए डी क्या है, कॉस्ट 17 प्लस
अब यहाँ पे देखो चौथे वाले के लिए सी, चौथे वाले के लिए सी, क्या है कॉस्ट 12, और पांचवे वाले के लिए ई, पांचवे वाले के लिए ई, क्या है कॉस्ट 15 आएगा। यहां पे चौथे वाले के लिए ई, चौथे वाले के लिए ई, क्या है कॉस्ट 11 प्लस पांचवे वाले के लिए सी, पांचवे वाले के लिए सी, क्या है कॉस्ट 16। देखो दोनों का टोटल सेम आता कि नहीं आता। 11 प्लस 3, या तो देखो 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा 20, 20 और ये 11 कितना हो जाएगा 31, 31 और यहाँ पे हो जाएगा 41, 43, 53, 58 आया। यहाँ पे 31 हुआ था, 31 के बाद 41, 42, 42, 52, 58, दोनों में कॉस्ट कैसा आ रहा सेम। जैसे हम लोग देखते थे ना मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते थे, वैसे यहाँ पे भी मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो उम्मीद है समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन समझ में आया पक्के में। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, यहाँ पे आपको मल्टीपल सॉल्यूशन मिल सकता है। देखिए solve the minimal assignment problem whose effectiveness matrix is 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 3, 5, 8, 4 आएगा। और हाँ पिछले वाले क्वेश्चन में आप जब ये टेबल बनाएंगे ना, ये वाला टेबल जो फाइनल आंसर का था और फिर ये दूसरा टेबल जो फाइनल आंसर का था, ये दोनों कोशिश करना या तो आजू बाजू बनाओ, ऊपर नीचे बनाओ, और दोनों के बीच में क्या लिखना है आपको और लिखना है कि ये भी आंसर हो सकता है या ये भी आंसर हो सकता है। ऐसा अपन ने फाइनल आंसर में लिखा है ना, उस तरीके से याद रहेगा। अब फिर से आपको क्या निकालना है, मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट। कैसे करते हैं, सर्च फॉर स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन each row and subtract that element from all other elements of corresponding row। फिर से सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढिए, यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट कौन है 2, वो सब्ट्रैक्ट होगा पूरी रो से। दूसरा सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 4, सब्ट्रैक्ट होगा पूरे इससे। तीसरे इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 7, सब्ट्रैक्ट होगा पूरी रो से। और चौथा सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 3, सब्ट्रैक्ट होगा पूरी रो से। तो क्या मिलेगा क्वेश्चन आपको 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, सॉरी ए बी सी डी, ए बी सी डी। बताइए क्या मिलेगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3,
7 में से ये पूरा एक एक से बढ़ रहा है, 7 में से 7 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 8 ही है ना, 8 में से 7 गया 1, उसके बाद 3 में से 3 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 3 गया 1 आएगा। तो ये हो गया आपके लिए रो रिडक्शन। अब करेंगे कॉलम रिडक्शन। कैसे करते? सर्च फॉर स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन each column and subtract that element from all other elements of corresponding column। यहाँ पे तो सबसे छोटा एलिमेंट है 0, 0 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट है 1, 1 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट है 2, 2 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट है 1। बताइए क्या मिलेगा आपको? 1 2 3 4 A B C D। बताइए 0 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं, पूरे एलिमेंट आ गए 0। सेकेंड वाले में क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 1, 1 में से 1 गया 0, तो 3 बार 0 और फिर क्या आएगा? 1 आएगा। उसके बाद 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से 2 गया 3 बार 0। उसके बाद 5 में से 2 गया तो 3। फिर उसके बाद 1 सब्ट्रैक्ट करना था, 2 2 0 0 0 0 आएगा। तो यहाँ पे तो पूरे के पूरे क्या बन रहा है हमारे पास? जीरोज ही बन रहा है। कितनी लाइन लग रही है यहाँ पे पूरे एलिमेंट कवर करने को? देखो यहाँ पे तो 4 के 4 एलिमेंट 0 है, तो ये रो कवर हो गई। यहाँ पे 3 एलिमेंट 0 है, तो ये कवर हो गई। तो एक केस को कर दिए, ये कॉलम में 4 0 है, तो ये कॉलम हो गया, हो गया। फिर उसके बाद इसमें तो ज्यादा एलिमेंट लग जाएंगे ऐसा कवर करने में हमको, तो हमको रोज से ही कवर करना पड़ेगा, है ना। ऐसे करेंगे तो पूरी रोज से कवर हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमको कितनी लाइनें लग रही पूरे जीरो कवर करने को? मिनिमम 4 लाइनें लग रही। तो आप लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स रिक्वायर्ड टू कवर ऑल जीरोस। कितने आ रहे हैं आपके पास? 4, है ना। 1 2 3 4, क्योंकि हर रो में 0 था तो 4 लाइन ऐसे खींच दिया, तो 4 लाइन खड़ी खींच दो, आ जाएगा। उससे कम में आप कर सकते हैं कवर? नहीं। और ये कैसे इक्वल है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, जो क्या है यहाँ पे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, कुछ बोला है क्या? प्रॉब्लम ऑफ इफेक्टिवनेस। तो नहीं, सिर्फ इसको, क्योंकि यहाँ पे मेन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता दो कितना है। 4x4 का मैट्रिक्स है, 4 नंबर है, 4 अल्फाबेट है। तो ये कैसा हो गया? ऑप्टिमल हो गया, इट इज ऑप्टिमल। अब बस आपको क्या करना है, इस पे चीजों को असाइन करते जाना है। जो बताइए असाइन कैसे कर सकते हैं? अब आप यहाँ पे सबसे पहले तो आप सिंगल जीरो ढूंढते हैं। यहाँ पे एक भी सिंगल जीरो है क्या? नहीं। तो आप क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट कर सकते क्या? नहीं, क्योंकि सिंगल जीरो के बजाय क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है क्या? नहीं। यहाँ पे देखो 3 जीरो है रो में, 4 जीरो है रो में, 2 जीरो है रो में, तो मिनिमम कितने जीरो है यहाँ पे? 2 जीरो। तो आप यहाँ पे असाइनमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। समझे वाक्य में? तो आप लिखेंगे since there is no
single zero in any row or column. Hence we use trial and error मेथड। अब हम क्या यूज करेंगे? ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब हम किसी को तो भी असाइन करके कोशिश करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड के लिए आप क्या ढूंढते हैं? ऐसी रो या ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट हो। ठीक है, क्या ढूंढते हैं? ऐसी रो या ऐसा कॉलम जिसमें क्या सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट हो। तो आप देंगे सर्च फॉर रो हैविंग टू जीरोस। तो हमने 2 जीरो वाली रो को सर्च किया। डी वाली रो देखो 2 जीरो है। अब यहां पे हमारे पास दो चॉइस है। अगर मैं यहां पे आखिरी वाले एलिमेंट को असाइन करता हूं, अगर मैंने वाले एलिमेंट को असाइन किया तो करस्पॉन्डिंग ये वाला जीरो जो रो में उसके साथ और जो कॉलम में वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको असाइन कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे पास क्या बचे? 3 जीरोस। हम 3 जीरो में कभी भी कुछ भी कर सकते क्या? नहीं कर सकते। मतलब मैं सबसे आखिर वाले एलिमेंट को असाइन करूंगा क्या? नहीं करूंगा। समझा? इसको क्यों नहीं असाइन करूंगा? अगर मैंने इसको असाइन किया, ये जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया कि डी को मैंने 4 असाइन कर दिया। ए को असाइन करने के लिए मेरे पास क्या है? 3 जीरो। बी को असाइन करने के लिए क्या है? 3 जीरो। सी को असाइन करने के लिए क्या है? 3 जीरो। तो मैं क्वेश्चन आगे बढ़ा सकता क्या? नहीं। तो अगर मैं इसको असाइन नहीं कर सकता डी में, तो डी में अगर मैं आखिरी वाले को असाइन नहीं कर सकता तो मेरे पास सिर्फ एक चॉइस है कि मैं डी में किसको असाइन कर सकता हूं? पहले वाले को। अगर मैंने पहले वाले को डी को पहला काम दे दिया तो मैं डी को चौथा काम दे सकता क्या? नहीं। डी को अगर मैंने पहला वाला काम दे दिया तो ए बी सी तीनों में से किसी को दे सकता क्या वाला काम? नहीं दे सकता। समझे पक्के में? तो डी को कौन सा काम मिलेगा? यहाँ पे पहला वाला काम मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उम्मीद है यहां तक समझा हूं। पक्के में समझा? सच में समझा? अब देखिए यहाँ पे पहले ए में कितने एलिमेंट है? 2। बी वाली रो में कितने एलिमेंट है? 2। सी वाली रो में कितने एलिमेंट है? 3। तो मैं रो वाइज कर सकता है कुछ भी? नहीं। तो कॉलम में आते हैं। ये वाले कॉलम में कितने एलिमेंट है? 3। कुछ कर सकता क्या? नहीं। ये वाले कॉलम में कितने एलिमेंट है? 3। कुछ भी कर सकता क्या? नहीं। ये वाले कॉलम में कितने जीरो है? 1, क्योंकि नीचे वाला तो कटा हुआ है तो मैं इसको असाइन कर सकता हूं। अगर मैंने कॉलम देख के असाइन किया तो करस्पॉन्डिंग रो वाले एलिमेंट्स को क्या कर दूंगा? मैं कैंसिल कर दूंगा। तो आपको समझ में आया? अब डी कौन सा काम करेगा? 1। सी कौन सा काम करेगा? 4। अब बचा हमारे पास ए और बी बचा। अब ए और बी कौन सा काम करेंगे? फिर से हम वहीं पर अटक गए। ए के सामने भी 2 जीरो है, बी के सामने भी 2 जीरो है, चाहे आप कॉलम वाइज देखो चाहे रो वाइज देखो। तो यहाँ पे कितने असाइनमेंट हो सकते हैं? 2 असाइनमेंट हो सकते हैं। हो सकते हैं। पास ये 2 असाइनमेंट प्रॉब्लम है ना। आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे ए को दे सकते हो सेकंड का। अगर आपने ए को सेकंड वाला काम दे दिया तो आप ए को थर्ड वाला काम भी नहीं दे सकते और सेकंड वाला काम आप बी को भी नहीं दे सकते। तब बी को कौन सा काम मिलेगा? थर्ड वाला काम मिलेगा। या तो आप क्या कर सकते?
ए को सेकेंड वाला काम देने के बजाय आप ए को थर्ड वाला काम दे सकते। ए को अगर आपने थर्ड वाला काम दे दिया तो आप ए को सेकेंड वाला काम दे सकते क्या? नहीं। बी को थर्ड वाला काम दे सकते क्या? नहीं। तब आपको बी को कौन सा वाला काम देना पड़ेगा? सेकेंड वाला। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो आप असाइनमेंट क्या कर सकते हैं? देयरफॉर द पॉसिबल या ऑप्टिमल असाइनमेंट इज क्या है? ए को दे दो सेकेंड वाला काम, बी को दे दो थर्ड वाला काम, सी को दे दो फोर्थ वाला काम, डी को दे दो पहला वाला काम, और ए को दे दो, ये हमारा इस नंबर के हिसाब से लिखें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। या तो ए को दे दो थर्ड वाला काम, बी को दे दो सेकेंड वाला काम, सी को दे दो फोर्थ वाला काम, डी को दे दो। तो ये है हमारे पास पॉसिबल सिनेरियोस। हमको यहाँ पे मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट निकालने को बोला है कि सिर्फ असाइनमेंट पूछा है उसने? सॉल्व द मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो आपसे सिर्फ असाइनमेंट पूछा हुआ है, तो ये रहेगा आपके लिए आपका असाइनमेंट रहेगा। ए को 2, बी को 3, सी को 4, डी को 1, ए को 3, बी को 2, सी को 4, डी को 13 हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है अलग टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछे वहां पे हमेशा आपसे मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन हो सकता है, कभी काल वो आपसे मैक्सिमाइजेशन के भी क्वेश्चन पूछ ले। तो अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का आ गया तब आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये भी देख लो। जैसे अगर क्वेश्चन अब मैक्सिमाइजेशन वाला देखते हैं। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि असाइन द 5 jobs to 5 persons to maximize the total profit. P1, P2, P3, P4, P5, J1, J2, J3, J4, J5। ये हो गया आपके लिए जॉब्स, ये हो गया आपके लिए पर्सन्स। 5, 11, 10, 12, 4, 2, 4, 6, 3, 5, 3, 12, 5, 14, 6, 6, 14, 4, 11, 7, 7, 9, 8, 12, 5। ऐसा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या है? मैक्सिमाइज करना है आपको टोटल प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन का है असाइनमेंट का। असाइनमेंट में हम लोग हमेशा क्वेश्चन याद रखना किसके लिए सॉल्व करते हैं? मिनिमाइज के लिए। जैसे सिंप्लेक्स हम किसके लिए करते थे सॉल्व? सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमाइज के लिए। वैसे ही हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं असाइनमेंट वाले, वो किसके लिए सॉल्व करते हैं? मिनिमाइज के लिए। लेकिन क्वेश्चन का है आपके पास? मैक्सिमाइज का है। यहां से आप 2 मेथड से आगे बढ़ सकते हैं। एक, आप ढूंढो यहां पे सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। इनमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? 14 है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहां पे जितने एलिमेंट है सबको रिप्लेस कर दो 14 माइनस वो वैल्यूज। ठीक है, एक ये मेथड है। दूसरा
क्या आपको मालूम, हमको अगर मैक्सिमाइज से मिनिमाइज में जाना है, मिनिमाइज से मैक्सिमाइज में जाना है, तो हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते। तो अगर हमको मैक्सिमाइज को मिनिमाइज में कन्वर्ट करना है तो हमारे एक एलिमेंट को क्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर सकते। तो मैं -1 वाली मेथड से जा रहा हूं। आप लोग चाहो तो सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढो, बाकी पूरे एलिमेंट को उस एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करो, वो भी चलता है। मैं -1 वाले से क्यों जा रहा हूं, क्योंकि हमने इससे पहले जो सिंपलेक्स भी पढ़ा है, मैंने आपको क्या बताया, जब भी चेंज करना है मैक्सिमाइज का मिनिमाइज, मिनिमाइज का मैक्सिमाइज, क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं उसी को पकड़ के आगे चल रहा हूं, ठीक है, समझ में आपके लिए। तो आप सबसे पहले स्टेप लिखेंगे, कन्वर्ट द maximization problem to minimization problem by multiplying every element by -1। तो बताइए क्या बन जाएगा आपके लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था आपका। यहाँ पे हर एक एलिमेंट को क्या से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस से। तो पूरों के सामने कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तब ये क्वेश्चन काय का बन गया, अभी तक था मैक्सिमाइजेशन का, अब काय का बन गया, मिनिमाइजेशन का बन गया। अब ढूंढो सबसे छोटा एलिमेंट, सेम मेथड, सर्च फॉर स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो एंड subtract that element from all elements of corresponding row। आएगा तो कितने पर्सन है, 5, P1 P2 P3 P4 P5, कितने जॉब है, 5, J1 J2 J3 J4 J5 आएगा। अब आपको मालूम ना, नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर ना वो उतना छोटा होता है। जैसे इनमें सबसे छोटा नंबर क्या होगा, -11, ये सब नंबर में सबसे छोटा नंबर होगा -11। यहां पे सेकेंड वालों में सबसे छोटा नंबर होगा -6, तीसरे वाले में सबसे छोटा नंबर होगा -14। ये वाली मेथड में सिर्फ एक दिक्कत है कि नंबर नेगेटिव आता है। और अगर आप सबसे बड़े नंबर से 14 से हर एक कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करके लिखते तो वहां पे नंबर कैसे बनते थे, पूरे के पूरे पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला कंसेप्ट लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ पे भी सबसे छोटा नंबर कौन हो गया, -14। नेगेटिव में जितना बड़ा उसको हम उतना छोटा नंबर कंसिडर करते थे, होगा -12। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है सबसे छोटा नंबर करना है, तो आपको -5 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -11 को। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यानी क्या करना है आपको, 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कंसेप्ट वही है हमारा। तो बताइए 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 आया, कोई भी दिक्कत। -11 में से -11 गया 0, -10 + 11 1। तो समझा ना, मैं जब बोल रहा हूं आपको सबसे छोटे एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, -11 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब -5 में 11 को ऐड करना है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं भले ही बोल रहा हूं कि हमको 1 मिनट रुको यार, सबसे छोटा कौन होगा यहाँ पे, -12 होगा। हमने तो 12 को देखा ही नहीं, यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा, 12 होगा -12 सबसे छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, -5 में से सबसे पहले किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -12 को, यानी माइनस इंटू माइनस क्या करेंगे, -5 में 12 को ऐड करेंगे। तो इसका मतलब आपको अब सब नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते जाना है, 12। तो 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा मेरे पास, 7।
12 में से 11 गया, कितना बचेगा 1। 12 में से 10 गया यानी -10 + 12, कितना बचेगा 2। 12 में से 12 गया, कितना बचेगा 0। 12 में से 4 गया, कितना बचेगा 8। क्या कहना चाह रहा हूं उसका मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट कौन है -6, तो मेरे को -2 से किसको सब्ट्रैक्ट करना है -6 को, यानी माइनस इंटू माइनस +6, यानी मेरे को -2 पे किसको ऐड करना है 6 को, मतलब 6 से अब मैं हर एक नंबर को क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4। 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2। 6 में से 6 गया, कितना बचेगा 0। 6 में से 3 गया, कितना बचेगा 3। 6 में से 5 गया, कितना बचेगा 1। फिर से यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है -3, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे छोटे एलिमेंट से जो है -14, तो माइनस इंटू माइनस +14, यानी आपको -3 में क्या ऐड करना है 14, मतलब 14 में से 3 को करो सब्ट्रैक्ट, यानी हर एक एलिमेंट को आपको किससे सब्ट्रैक्ट करना है 14 से। तो 14 में से 3 गया, कितना बचेगा 11। 14 में से 12 गया, कितना बचेगा 2। 14 में से 5 गया, कितना बचेगा 9। 14 में से 14 गया, कितना बचेगा 0। 14 में से 6 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा। फिर से देखो -14 करना है, यानी -6 से -14 को करो सब्ट्रैक्ट, माइनस इंटू माइनस +14, यानी 14 से 6 को कर दो सब्ट्रैक्ट। 14 में से 6 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा। 14 में से 14 गया, कितना बचेगा 0। 14 में से 4 गया, कितना बचेगा 10। 14 में से 11 गया, कितना बचेगा 3। 14 में से 7 गया, कितना बचेगा 7 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। लास्ट 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5। 12 में से 9 गया, कितना बचेगा 3। 12 में से 8 गया, कितना बचेगा 4। 12 में से 12 गया, कितना बचेगा 0। 12 में से 5 गया, कितना बचेगा 7। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, जो भी सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है, यहाँ पे था -12, ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ इनको प्लस साइन में ले रहा हूँ। -12 था तो मैंने लिया 12 में से इनको सब्ट्रैक्ट कर, समझ रहा है ना, ये लॉजिक लगाना समझा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा वो प्लस। समझ गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए अब आपको क्या करना है। अभी आपने किया रो रिडक्शन, अब आप करेंगे कॉलम रिडक्शन। कैसे करते हैं, सर्च फॉर स्मॉलेस्ट एलिमेंट in each column and subtract that element from all other elements of corresponding column। आएगा। अब ढूंढिए कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। पहले कॉलम में सबसे छोटा दिख रहा है मेरे को 4, दूसरे कॉलम में सबसे छोटा दिख रहा है 0, तीसरे वाले में भी दिख रहा है 0, चौथे वाले में भी दिख रहा है 0, पांचवे वाले में दिख रहा है। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, P1, P2, P3, P4, P5, J1, J2, J3, J4, J5। पहले 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बताइए 7 में से 4 गया बचेगा 3, 4 में से 4 गया बचेगा 0, 11 में से 4 गया बचेगा 7, 8 में से 4 गया बचेगा 4, 5 में से 4 गया बचेगा 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम आएगा 1 2 2 0 3, 1 2 2 0 3। तीसरे वाले में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम, तो 2 0 9 10 4, 2
0 9 10 4। फिर से 0 सब्ट्रैक्ट करने उससे 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0। और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 0 7 7 0 7 6 6, क्योंकि 7 में से 1 जाएगा तो आएगा 6। रो रिडक्शन हो गया, कॉलम रिडक्शन हो गया। अब ढूंढो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन कितनी लग रही है आपको कवर करने को। यहाँ पे मेरे को ये रो के अंदर 3 0 दिख रहे हैं, तो ये तीनों 0 हो गए कवर। और ये कॉलम के अंदर मेरे को 3 0 दिख रहे हैं, तो 3 0 हो गए कवर। और कहीं पे 0 दिख रहा है क्या, एक ये 0 दिख रहा है। मैं इसको रो में भी कवर कर सकता हूँ, मैं इसको कॉलम में भी कवर कर सकता हूँ। तो चलो इसको अभी कॉलम में कवर कर देते हैं। कितनी लाइन लग रही, 3। कितने जॉब है आपके पास, कितने पर्सन है, 5। कम है तो आएगा मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स रिक्वायर्ड टू कवर और जीरोस। कितने लग रही है आपको, 3, जो है लेस देन किससे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। जो कितना है हमारे पास यहाँ पे, जो इक्वल है नंबर ऑफ पर्सन से, जो इक्वल है नंबर ऑफ जॉब्स आएगा। अगर ये लेस है तो आप क्या करते, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढते, अनकवर्ड सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 1। अब आप हर एक अनकवर्ड एलिमेंट से सबसे छोटे एलिमेंट को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और जहां पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे इसको कर देंगे ऐड। जिनके ऊपर से लाइन पास हो रही है उनके ऊपर कुछ भी एहसान नहीं करेंगे। तो आप लिखेंगे सर्च फॉर स्मॉलेस्ट uncovered element, subtract this element from all uncovered elements and add it to the elements in point of इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। यानी जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस है वहां पे इसको ऐड करना है, बाकी जगह पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5% थे, P1 P2 P3 P4 P5, 5 जॉब थे, J1 J2 J3 J4 J5। पहले सब्ट्रैक्ट करो, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 3 में से 1 गया 2, 0 के ऊपर से लाइन पास हो रही है उस पर कुछ भी आसान मत करो। 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 1 में से 1 गया 0 आ गया। फिर उसके बाद 1 के ऊपर से लाइन जा रही है उसको एज इट इज छोड़ दो, छोड़ दिए। 2 कहां पे आ रहा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, तो ऐड करो, 2 + 1 3 हो जाएगा। बाकी एलिमेंट के ऊपर से लाइन जा रही है एज इट इज लिखो 2 0 3 आ गया। यहां पे 2 अनकवर्ड है, 2 में से 1 गया 1, 0 के ऊपर से लाइन जा रही एज इट इज लिख दो। 9 में से 1 गया 8, 10 में से 1 गया 9, 4 में से 1 गया 3। फिर से इसके ऊपर से लाइन जा रही, 0 का एज इट इज लिख दो। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आ रहा है, 3 + 1 4, 0 के ऊपर से लाइन गई, 3 के ऊपर से लाइन गई, 0 के ऊपर से लाइन गई, तो इनको छोड़ दो, 0 3। उसके बाद 7 में से 1 गया 6, 0 के ऊपर से लाइन जा रही है उसको स्केल पे छोड़ दो, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 1 गया 5। अब देखो कितनी लाइन लग रही है यहाँ पे पूरे जीरोस को कवर करने के लिए। J2 में मेरे को 3 0 दिख रहे हैं, तो एक लाइन तो J2 पे लगेंगी मेरे को। फिर उसके बाद और कहीं पे एक लाइन ऐसा दिख रही है क्या आपको, यहाँ पे P4 में मेरे को 3 0 दिख रहे हैं। उसके बाद अब मेरे पास यहाँ पे 2 0 अलग अलग पोजीशन में, तो मैं इनको चाहूं तो ऐसा
कॉलम में भी कवर कर सकता हूँ, चाहूँ तो ऐसा रो में भी कवर कर सकता हूँ। तो पूरे 0 कवर करने के लिए मेरे को कितनी लाइनें लगी? 4 लाइनें लगी। समझ रहा है ना कैसे करना है आपको? जीरोस को कवर करना है कैसे भी जुगाड़ करके। हम जनरली देखते हैं कितने ज्यादा जीरोस आप कवर कर सकते हैं, उतने ज्यादा जीरो आप कवर करने की कोशिश करते हैं। आप चाहते थे यहाँ पे J5 में एक लाइन ड्रॉ कर सकते थे, ये दोनों लाइन ड्रॉ करने के बजाय। समझ रहे हैं ना? आप कैसा भी कॉम्बिनेशन बनाओ, बस पहले सबसे ज्यादा वाले जीरो कवर करने की कोशिश करना है। जैसे J3 में हमको 3 जीरो दिख रहे थे तो मेरे को J3 पे लाइन ड्रॉ करना पहले जरूरी है। P4 वाले कॉलम में देखो मेरे को 3 जीरो दिख रहे थे, तो पहले 3 जीरो को कवर करना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 जीरो वाली लाइनों को कवर किया मेरे पास अब 2 जीरो बचे। कौन कौन से? एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। मैं चाहता तो इसको ऐसा कवर कर सकता था, इसको ऐसा कवर कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मैं चाहूं तो इसको यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये एक जीरो है, यहाँ पे मेरे पास 2 जीरो है, तो मैं इसको ऐसा कवर कर सकता हूं। मैं चाहूं तो इसको ऐसा कवर कर सकता हूं। समझ रहे हैं ना? आपको जैसा कवर करना आप वैसा कवर कीजिए, बस पूरे जीरो कवर होने चाहिए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा नंबर कवर करना जरूरी रहता है, ये सीक्वेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। बाद में आप आड़ी लाइन डालो, सीधी लाइन डालो, सब में आंसर आपको सेम आता है। तो चलिए बताइए कितनी लाइन लगी अब आपको? 4। अभी भी ऑप्टिमल मिला क्या? नहीं मिला। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू कवर ऑल जीरोस कितने लग रहे हैं? 4। ये लेस है किससे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से, जो कितना था हमारे पास? 5 था। तो ये ऑप्टिमल है क्या? नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ऑप्टिमल। अगर ऑप्टिमल नहीं है तो क्या करोगे? रिपीट सेम प्रोसीजर। फिर से सेम प्रोसीजर रिपीट करो। ढूंढो सबसे छोटा एलिमेंट, कौन है? 1 है। तो जो भी अनकवर्ड एलिमेंट है वहां पे 1 को करोगे सबट्रैक्ट, जहां पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे 1 को कर देंगे ऐड। करेंगे? चलिए क्या मिलेगा आपको? P1, P2, P3, P4, P5, पीछे ही करता है ना, नहीं तो 2 बार पीछे आना पड़ेगा आपको। P1, P2, P3, P4, P5, J1, J2, J3, J4, J5। चलिए बताइए अब क्या मिलेगा आपको? पहले 2 कवर्ड है तो उससे कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। 0 आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा 1। 6 कवर्ड है, एज इट इज आ जाएगा। 3 आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, 1 ऐड होगा, 3 + 1 4। 0 कवर्ड एज इट इज आएगा। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। 3 और 0 लाइन के ऊपर कवर्ड है, एज इट इज आएगा। 2 और 8 में से 1 जाएगा तो आएगा 1 और 7। 0 और 9 कवर्ड एज इट इज आएगा। उसके बाद 3 में से 1 गया तो आएगा 2। आ गया। ये लाइन कवर्ड है तो 0 एज इट इज आएगा। 4 पे ऐड होगा 1 तो आ जाएगा 5। नीचे वाला 0 कवर्ड है, एज इट इज आएगा। 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में 1 ऐड होगा तो हो जाएगा 4। नीचे वाला 0 एज इट इज आएगा। फिर उसके बाद 6 में से 1 जाएगा, आएगा 5। 0 कवर्ड है, एज इट इज आएगा। 6 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 5। 5 कवर्ड है, एज इट इज आएगा। 5 में से 1 जाएगा, आएगा। अब बताइए कितने नंबर ऑफ लाइन लग रही है यहाँ पे कवर करने को? पहले वाले रो में मेरे को 3 0 दिख रहे हैं, पहले इसको कवर करना जरूरी है।
दूसरे वाले में रो में 1 है, तीसरे वाले रो में 1 है, चौथे इसमें 1 है, पांचवे इसमें 1 है ना। तो अब तो हम ये वाले कॉलम में 2 0 दिख रहे हैं, तो ये दोनों को कवर कर लेते हैं, तो हो गए 2। फिर उसके बाद ये रो में 2 है, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो मिनिमम आपको कितनी लाइनें लग रही है पूरे 0 को कवर करने को? 5 लाइनें लग रही है। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स रिक्वायर्ड टू कवर ऑल जीरोस कितनी आ रही है? 5। ये कैसे इक्वल है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो अब कौन सा सॉल्यूशन आ गया? ऑप्टिमल आ गया। आ गया। Therefore, it is optimal. चलो ऑप्टिमल है तो ढूंढो सबसे पहले सिंगल जीरो। कोई रो में है क्या? नहीं है, तो लिख लेना आप सर्च फॉर सिंगल जीरो इन ईच रो वाला लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे सिंगल जीरो दिख रहा है क्या? नहीं। कितने जीरो है? 3। सेकेंड रो में 2 जीरो है, तीसरे रो में 1 जीरो है। इसको कर दो असाइन। जैसे इसको असाइन करोगे, इससे रिलेटेड कॉलम में जो भी जीरो होगा उसको क्या करना पड़ता है? हमको कैंसिल करना पड़ता है। कर दिए। तो इसके बाद J4 में भी एक ही जीरो है, उसको कर दो असाइन। तो करस्पॉन्डिंग कॉलम में जो भी जीरो रहा उसको क्या करना पड़ता है? कैंसिल करना पड़ता है। आखिरी वाले में ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा असाइन, हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई भी जीरो है क्या? नहीं है। पहले वाले में भी देखो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाली रो में ये जीरो भी कैंसिल हो गया, जीरो भी होगा, तो ये जीरो बचा था। करस्पॉन्डिंग कॉलम के जीरो को क्या कर देना पड़ता है? कैंसिल। तो ये हो गया कैंसिल। जैसे ये कैंसिल हो गया, J2 में सिर्फ और सिर्फ ये जीरो बचा, तो ये हो जाएगा असाइन। तो हो गया पूरा असाइनमेंट यहाँ पे। तो देयरफॉर पर्सन जॉब, पर्सन थे P1 P2 P3 P4 P5। पहले पर्सन को कौन सा जॉब असाइन हुआ? J5। दूसरे पर्सन को कौन सा जॉब असाइन हुआ? J4। तीसरे पर्सन को कौन सा जॉब असाइन हुआ? J1। चौथे पर्सन को कौन सा जॉब असाइन हुआ? J3। और पांचवें पर्सन को कौन सा जॉब असाइन हुआ? J। आया। अब इसका मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट निकाल लेते हैं। सॉरी, मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट नहीं था हमारा, है ना? क्या था? असाइन 5 जॉब टू 5% टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट था। तो चलिए अब हम निकालेंगे मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट। Therefore, मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट। हमने मिनिमाइजेशन कैसे बताया था? माइनस साइन डाल के। अब वो माइनस साइन अगर हटा दिए, ओरिजिनल क्वेश्चन लिख दे, तो क्वेश्चन क्या करेगा? मैक्सिमाइजेशन का। ओरिजिनल क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन था, आपने मिनिमाइजेशन कैसे किया? इसी में माइनस साइन डाल के किया। देखो J1 P3 J1 P3 J2 P5 J2 P5। आप ये क्या फिर से क्वेश्चन लिख के ऐसा करोगे क्या? नहीं। आपने ये लिखा असाइनमेंट जॉब लिखे, उसके बाद आप डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे, देयरफॉर मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट इज। मेरे को बार बार पीछे ना जाना पड़े करके मैं ये कर रहा हूं। J3 का P4 J3 का P4 J4 का P2 J4 का P2 J5 का P2 J5 का P। तो बताओ मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा? 10 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 7 आएगा। 4 प्लस 4 8 8 प्लस 7 15 15 प्लस 5 20 कैरी टू 2 प्लस 1 3 4 5।
कितना है प्रॉफिट 50। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझे होंगे। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अरे समझ रहा है पक्के में, कुछ बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी के भी? उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं मैक्सिमाइजेशन का। असाइन द टेरिटरी सेल्समैन, assign territory to salesman which makes the total sales maximum. वन टू थ्री फोर, ये हो गया आपके पास टेरिटरीज। फोर्टी टू, 35, 28, 21, 30, 25, 20, 15, 30, 25, 20, 15, 24, 20, 16, 12। आपको क्या करना है यहाँ पे? असाइन करना है टेरिटरीज सेल्समैन को, ताकि आपकी टोटल सेल क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। फिर से असाइनमेंट का क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन में कभी भी सॉल्व होता है क्या? नहीं, आपको करना पड़ता है मिनिमाइज। तो आप फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे? कन्वर्ट द maximization problem into minimization problem by multiplying every element by -1। ये सबसे सही तरीका रहता है मिनिमाइज से मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज से मिनिमाइज जाने का। तो आपके पास आएगा टेरिटरीज, आपके पास आएगा सेल्समैन। बस क्या कर देना है यहाँ पे? सबके साइन को कर देना है चेंज, प्लस की जगह माइनस। बाकी मेथड अब कुछ भी चेंज होंगी क्या? नहीं। क्या रहती मेथड? सर्च फॉर स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो and subtract that element from all elements of corresponding रो। इसको आप बोलते हैं रो रिडक्शन। तो बताइए क्या हो जाएगा? टेरिटरीज होगी 1, 2, 3, 4, पर सेल्समैन हो गए A, B, C, D। पहले इसमें नेगेटिव में जितना बड़ा एलिमेंट उतना छोटा होता है ना, -1, -2। तो हम बोलते हैं -2 छोटा है -1 से, बोलते हैं
तो चलिए बताइए क्या मिलेगा। पहले तो -42 सबसे छोटा है यहाँ पे, पहले रो में -30 सबसे छोटा है, -30 सबसे छोटा है, -24 सबसे छोटा है। सब्ट्रैक्ट कर दो। तो -42 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस 42, यानी आपको हर एक एलिमेंट में 42 को ऐड करना है। +42 - 42 0, +42 - 35 7, +42 - 28 कितना हो जाएगा, 2 करेंगे 30 40 14 आएगा। +42 - 21 21, फिर उसके बाद दूसरे इसमें -30, यानी आपको क्या करना पड़ता, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी -30 आप सब्ट्रैक्ट करोगे हर एक एलिमेंट से, -30 सब्ट्रैक्ट करोगे यानी +30 करोगे हर एक एलिमेंट में। -30 + 30 0, -25 + 30 +5, -20 + 30 10, -15 + 30 50। सेम चीज -30 करना है, मतलब माइनस ऑफ -30 हो जाएगा +30, -30 + 30 0, -25 + 30 5, -20 + 30 10, -15 + 30 15। फिर 24 को सब्ट्रैक्ट करना है, -24 जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे हर एक नंबर से, है ना, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस इंटू माइनस +24 हो जाएगा। -24 + 24 0, -20 + 24 4, -16 + 24 8, -12 + 24 +12। ओके, ये हो गया आपके लिए रो रिडक्शन। अब आएंगे कॉलम रिडक्शन में, कैसे करते हैं, सर्च फॉर स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम। एंड subtract that element from all other elements in corresponding column। तो पहले कॉलम में सबसे छोटा कौन है, 0, दूसरे कॉलम में 4, तीसरे कॉलम में 8, चौथे कॉलम में 12। तब इनको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। फिर से आ गया 1 2 3 4 A B C D, 0 में से 0 गया तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया। 4 सब्ट्रैक्ट करना है, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 4 गया 0। अब 8 सब्ट्रैक्ट करना है, 14 में से 8 गया 6, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 8 गया 0। फिर उसके बाद 21 में से 12 गया, 21 में से 12 गया तो बचेगा 9, 15 में से 12 गया बचेगा 3, 12 में से 12 गया बचेगा 0। कितनी लाइन लग रही है यहाँ पे हर एक 0 को कवर करने में, कॉलम रिडक्शन हो गया, रो रिडक्शन हो गया। सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में मैं पूरे के पूरे 0s को क्या कर पा रहा हूं, कवर कर पा रहा हूं। तो मिनिमम number of lines required to cover all zeros कितनी आ रही है, ये लेस है, किससे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से, जो कितना है यहाँ पे 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टेरिटरीज, नंबर ऑफ टेरिटरीज भी 4 है, और नंबर ऑफ सेल्समैन भी है। तो ये ऑप्टिमल है क्या, नहीं है, देयरफॉर
इट इज नॉट ऑप्टिमल। अगर ऑप्टिमल नहीं है तो क्या करोगे, सर्च फॉर स्मॉलेस्ट एलिमेंट। फिर क्या करोगे, इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हर एक अनकवर्ड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ऐड करोगे। तो आप देंगे सर्च स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, subtract this element from all uncovered element and add this element and add this element to point of add this element to element at point of intersection of lines। कवरिंग। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा आपको, फिर से टेरिटरीज 1 2 3 4 सेल्समैन ए बी सी डी। पहले तो तीनों जीरो कवर्ड है तो एज इट इज आएंगे। ये जीरो आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो सबसे छोटा एलिमेंट ऐड होगा, 0 + 1 हो जाएगा 1। ये पूरे जीरोस कवर्ड है तो एज इट इज आएंगे। और यहाँ पे जितने अनकवर्ड एलिमेंट है उससे 1 होगा सब्ट्रैक्ट। 3 में से 1 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 0 आएगा। अब देखें यहाँ पे कितने लग रहा है आपको लाइन कवर करने को। नीचे वाले रो में आपके पास 3 जीरो है, एक लाइन से कवर हो जाएगा। पहले कॉलम में 3 जीरो है, एक लाइन से कवर हो जाएगा। यहाँ पे इस कॉलम में 2 जीरो है, एक लाइन से कवर हो जाएगा। तो मिनिमम कितनी लाइनें लग रही है मेरे को, सिर्फ और सिर्फ 3। कोशिश करना कि सबसे ज्यादा रो सबसे ज्यादा कॉलम जहां पे आपको जीरो दिख रहे हैं पहले उनको कवर करो। कितनी लाइन में काम हो गया, 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना था, 4, यानी अभी भी ऑप्टिमल मिला क्या, नहीं। तो मिनिमम number of lines required to cover all zeros कितना आ रहा है, 3। ये है लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो कितना था आपके पास 4। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया क्या, नहीं। तो इट इज नॉट ऑप्टिमल। अगर ऑप्टिमल नहीं है तो रिपीट सेम प्रोसीजर। फिर से सेम प्रोसीजर करो, बताइए क्या है। 1 2 3 4 ए बी सी डी। सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, फिर से 1। पहले तो जो कवर्ड एलिमेंट है उनको एज इट इज छोड़ दो। तो 3 जीरो जैसे थे वैसे, 3 जीरो जैसे थे वैसे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में सबसे छोटा एलिमेंट ऐड होगा 1 + 1 2। 2 0 0 जैसे थे वैसे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 में ऐड होगा सबसे छोटा एलिमेंट 1। ये दोनों जीरो भी कवर्ड थे तो एज इट इज। चलिए बताइए। अब 1 सब्ट्रैक्ट करूंगे, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1। अब कितनी लाइनें लग रही है कवर करने को। सबसे पहले तो ये कॉलम में 3 जीरो है तो इसको कवर कर लेंगे। अब ये सब रोज में 2 जीरो है तो ये 2 कवर हो गए, ये 2 कवर हो गए, ये 2 कवर हो गए। कितनी लाइन लग रही कवर करने को,
4। तो ये क्या हो गया आपके लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया, कि ऑर्डर भी 4 है, लाइन भी 4 लग रही है। तो आप लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू कवर और जीरोस, ये है 4 जो इक्वल है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, देयरफॉर इट इज ऑप्टिमल। है ऑप्टिमल। अब पहले क्या करना पड़ता, सर्च फॉर सिंगल जीरो, वाली थ्योरी भी लिख देता हूँ ना एक बार ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। क्या करना पड़ता, सर्च फॉर सिंगल जीरो इन ईच रो, असाइन ऐसा डब्बा बना के टू सिंगल जीरो एलिमेंट एंड क्रॉस ऑल zeros in करस्पॉन्डिंग कॉलम। अगर रो को देखते हुए असाइन किए तो कॉलम के जीरो काटोगे, तो जब कॉलम को देखते हुए असाइन करोगे तो रो के जीरो काटोगे। करते ऐसा, स्किप रोज, skip rows having multiple zeros. Repeat this procedure for all rows and columns। यानी पहले रो के लिए करो फिर कॉलम के लिए करो। चलिए बताइए क्या क्या असाइनमेंट कर सकते हैं हम। सबसे पहले पहले वाले रो में एक ही जीरो, तो इसको कर दो असाइन, तो करस्पॉन्डिंग कॉलम के पूरे जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। फिर देखिए यहां पे भी दो जीरो है, असाइन कर सकते क्या, नहीं। सी में भी दो जीरो है, असाइन कर सकते क्या, नहीं। डी में भी दो जीरो है, असाइन कर सकते क्या, नहीं। यानी रो वाइज देखने में भी काम जम रहा क्या, नहीं। तो कॉलम वाइज देखो, पहले कॉलम में तो असाइन हो गया, दूसरे कॉलम में दो जीरो है, असाइन कर सकते क्या, नहीं। तीसरे कॉलम में तीन जीरो है, असाइन कर सकते क्या, नहीं। चौथे कॉलम में एक जीरो है, असाइन कर सकते क्या, जैसे आपने कॉलम में असाइन किया तो करस्पॉन्डिंग रो के जीरो को काट दीजिए। तो आपको समझ में आ रहा है, रो को देख के भी असाइन कर सकते हैं, कॉलम को देख के भी असाइन कर सकते हैं। पर हम फिर से अटके, कहां पे अटके, आप चाहे बी को रो वाइज देखो कितने जीरो है, दो जीरो है। सी को देखो रो वाइज कितने जीरो है, दो जीरो है। या तो आप टू को देखो कॉलम वाइज कितने जीरो है, दो जीरो। थ्री को देखो कॉलम वाइज कितने जीरो है, दो जीरो। तो जब भी जीरो 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 ऐसा बने, कितने असाइनमेंट पॉसिबल होते हैं, दो असाइनमेंट पॉसिबल होते हैं। तो आप या तो चीजों को ऐसे ही असाइन कर सकते हैं, तो या तो आप चीजों को ऐसे असाइन कर सकते हैं, या तो एक और तरीके से कर सकते हैं। मतलब आप बी को अगर टू दे रहे तो आप बी को थ्री नहीं दे सकते, सी को टू नहीं दे सकते, तब आपको सी को कौन सा जवाब देना पड़ेगा, थ्री देना पड़ेगा। ए को तो हमेशा पक्के में कौन सा मिलेगा, वन ही मिलेगा, है ना। फिर अगर आपने सी को टू दे दिया तो तब आप बी को टू नहीं दे सकते, तब आपको सी को कौन सा देना, बी को कौन सा देना पड़ेगा, थ्री देना पड़ेगा, और डी को तो यही वाला मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबल सिनेरियो है, या तो आप बी को टू दे दो, या तो बी को थ्री दे दो। सी को टू दे दो, या तो सी को थ्री दे दो। तो यहाँ पे दो पॉसिबल सिनेरियोज आपके पास आ रहे हैं। कैसे आया समझाना, पक्के में समझा, सच में समझा। अगर ऐसे में आपको कोई दिक्कत हो रही होंगी तो अपन इसको फिर से टेबल बना के भी लिख सकते हैं। जैसे देखो हम यहाँ पे अटक गए थे, जैसे आपको दिख जाए करस्पॉन्डिंग दो एलिमेंट जीरो 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 दिख रहे ऊपर नीचे, क्या करना, एक और टेबल बनाना।
ए बी सी डी 1 2 3 4। फिर क्या एलिमेंट थे 0 2 4 7 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0। तो हमने देखा पहला एलिमेंट तो पक्के में गया हुआ है और लास्ट एलिमेंट पक्के में गया हुआ है। इतना हो गया। अब यहां पे हमारे पास दो सिनेरियो है। मैं बी को 2 असाइन कर सकता हूं या तो मैं बी को 3 असाइन कर सकता हूं। अगर मैंने बी को 2 दिया तो मैं 3 नहीं दे सकता और सी को 2 नहीं दे सकता। अगर मैंने बी को 3 दिया तो मैं बी को 2 नहीं दे सकता, सी को 3 नहीं दे सकता। तो अब सी को क्या देना पड़ेगा 2, तो अभी सी को क्या देना पड़ेगा 3। तो ये दो हो गया आपके लिए पॉसिबल असाइनमेंट्स हो गया। तो ये दोनों टेबल आप बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपके लिए लिखूंगे therefore the possible असाइनमेंट या तो द ऑप्टिमल, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी, द ऑप्टिमल असाइनमेंट्स आर दो है। मैं ए को 1 बी को 2 सी को 3 डी को 4 दे सकता हूं, या तो ए को 1 बी को 3 सी को 2 डी को 4 दे सकता हूं। हमको क्या निकालना था assign the territories which makes total cell maximum। आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालना था, आपको सिर्फ असाइनमेंट बनाना था। तो हमने असाइनमेंट बता दिया कि कौन कौन से दे सकते हैं। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अभी हमारे पास है ना एक PYQ है जो आपका रेस्ट्रिक्शन वाले टाइप का क्वेश्चन है, जहां पे आपको रेस्ट्रिक्शन दी हुई रहती कि आप ए को 2 नहीं असाइन कर सकते, सी को 3 नहीं असाइन कर सकते। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमको PYQ में दिखता है। तो हम वाला PYQ देखेंगे जिससे आपको रेस्ट्रिक्शन का भी अंदाजा आ जाए, और इसमें ना एक अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम भी होते हैं, वो भी देखेंगे। तो अब हमको ये सब चीजें देखना है कल। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बिना प्रैक्टिस के आपका काम जमेगा नहीं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।